क्या हाल चाल भाई लोगों। अभी एक इंटरव्यू सा देखा था। युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं उनके फादर साहब योगराज सिंह जी का, तो वो इस इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे हिंदी भाषा जो है औरतों वाली भाषा लगती है, मर्दों वाली भाषा पंजाबी है। मतलब उन्होंने जिस कॉमिक अंदाज में, कॉमिक नहीं मतलब हिंदी को बेइज्जत करने के लिए और हिंदी भाषी बोलने वालों को बेइज्जत करने के लिए इस तरह से उनकी टोन थी, ऐसा बोला। तो उस पत्रकार ने शायद कोई जवाब नहीं दे पाया या कोई ऐसा क्वेश्चन उनसे नहीं कर पाया जिससे कि वो समझ पाते कि भाषा क्या चीज़ होती है, उसका मर्दानगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। अब तो योगराज सिंह जी को मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदी शायद आपने किस अंदाज में बोला, किस लिए बोला, आपका क्या मोटिव था पता नहीं, लेकिन शायद जो हिंदी आपने सुनी है ना वो आपको शायद सुननी अच्छी नहीं लगी। जो आप सुनना चाहते हो हिंदी वो आपने सुनी नहीं है शायद आज तक। उसको सुनने के लिए आपको यमुना पार, दिल्ली के यमुना पार, ईस्ट दिल्ली या दिल्ली में आ जाओ, इन लोगों की भाषा सुननी चाहिए हिंदी। हरियाणा में चले जाओ, उन लोगों की हिंदी सुननी चाहिए। और बढ़िया बेहतरीन वाली, उससे भी बेहतरीन वाली हिंदी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए, बागपत बड़ौत में बहुत, मेरठ, बहुत बढ़िया वाली हिंदी सुनने को मिलेगी। अब ये तो रही हिंदी की भाषा, ठीक है। तो आपको मर्दों वाली नहीं, आपको अपने बाप की भाषा ध्यान आएगी, आपको अपने बाप की बोली लगेगी। ये भाषाएं सारी अच्छी होती हैं, पंजाबी भी, हमें पंजाबी बहुत पसंद है, सभी को है। तो भाषा की कोई बुराई नहीं है कि ये मर्दानगी वाली लैंग्वेज है। ये अब जब आपने ये कहा मर्दानगी वाली लैंग्वेज पंजाबी है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदी की तो बात आप छोड़िए, किसी भी गांव खेड़े में चले जाइए आप भारत के, ठीक है ना। गांव खेड़े का मतलब समझते हैं? किसी भी विलेज में इंटीरियर चले जाइए, इंटीरियर विलेज में, और वहाँ की भाषा सुन ले तो आपको मर्दानगी पता चल जाएगी। शहरी भाषा नहीं उसकी, कि वो शहर में क्या बोल रहे हैं उसको नहीं। अब जैसे अपने पूर्वांचली भाई यहाँ रहते हैं दिल्ली में, जब तक ये दिल्ली में है या आपके पंजाब में, तो आपको लगता है पूर्वांचलियों को आप दबा लेते हैं, पंजाब में कुछ भी कह देते हैं, भैया कह देते हैं। लेकिन एक बार ज़रा आप पूर्वांचल जाके देखिए। अगर एक शख्सियत का नाम बताऊं तो ज़रा राजा भैया के सामने जाके बोलना ऐसी बातें, तो आपका मूत निकल जाएगा। क्या? मूत निकल जाएगा आपका। और इधर की क्यों, नॉर्थ इंडिया में क्यों, मैं कहता हूँ आप साउथ इंडिया की जितनी भाषाएं हैं, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, उड़िया है, बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है। मतलब जो आप फिल्में भी देखेंगे ना, इनकी बोली बड़ी, साउंड बड़ा बारीक होता है, क्योंकि वो भाषाएं ऐसी है, बड़ी जल्दी जल्दी बोली जाती हैं। वर्डों की जो स्पेल करते हैं वो बड़ा फास्ट स्पेल करते हैं, तो वो बड़ी जो उनकी प्रोनाउंसिएशन भी होती है ना, तो वो प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है कि वो थोड़ा सा फास्ट होने की वजह से वो बड़ा बारीक होता है। लेकिन आप साउथ के किसी गांव खेड़े में जाएं, है ना, और फिर उससे ये बात कहें कि पंजाबी मर्दानगी वाली भाषा है सिर्फ, तो वो आपको ऐसी चीज़ें सुनाएगा कि फिर वही वाली बात, यमुना पार की लैंग्वेज में आपका मूत लिकड़ जाएगा। समझ रहे बात को? क्योंकि वो भाषा के दो रूप होते हैं, किससे कब कैसे बोलना है। तो आप या तो अज्ञानी हैं, या हमारे पूर्वी दिल्ली में
जमुना पार में एक शब्द है, बेहद उम्दा किस्म के तूतिया हैं। समझ रहे बात को? तो कृपया ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। आप महान क्रिकेटर के पिता हैं, आपकी वजह से युवराज सिंह को नहीं जानते, युवराज सिंह की वजह से आपकी इज्जत हो रही है, ये समझें। वरना हम जो भाषा बोलते हैं ना यहाँ, वो सुन के आपके कानों से खून निकलने लगे। आदमी कहता है कि भाई बहरा हो जाए, इससे अच्छा तो ये सब सुनने से पहले। तो समझ रहे बात को? तो ऐसा बाकियों के लिए भी मैं छोटा सा एक आम नागरिक हूँ, लेकिन हिंदी के प्रति ये मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई बात, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी सब अच्छा हो, सबका भला हो।